अल्लाह से मांगे, बस ये मदद का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला। आपने बोल दिया, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान की आयत है। और किसी से मदद ना मांगो, पुलिस को क्यों बुलाते हो? भाई जी तो है, ये दलील नहीं हो सकती। छोड़ दो। गना भी है। हाँ अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शेर हो जाएगा। अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते? डिस्प्रिन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा अजमेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? भाई ख्वाजा अजमेरी साहब तो कब्र में है, डिस्प्रिन की गोली तो सामने मौजूद है, और जाहिर सबब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो मैंने देखी जिस वीडियो के अंदर एक दावत इस्लामी वाले जो आलिम दीन हैं वो कहीं उम्रा करने गए। यहाँ पर एक आलिम दीन थे जिन्होंने ये कहा कि आप जो है गैरुल्लाह से मदद बिल्कुल नहीं मांग सकते। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि मोमिनीन की सिफात ये है कि मोमिनीन ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी या अल्लाह कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसके रिप्लाई में जो दावत इस्लामी के आलिम दीन थे वो अपने दलाइल सामने रख रहे कि नहीं अल्लाह ताला के अलावा हम जो है किसी और से भी मदद मांग सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फिरका रसूलुल्लाह जो है ये कहते हैं कि देखिए हम पुलिस से भी मदद मांगते हैं, यानी अगर हमें कोई भी मसला बनता है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं कि ये मसला बना, तो ये भी हम इस किस्म की है जो मदद ही मांगते हैं। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगनी चाहिए, देखिए हम फिर मदद क्यों मांगते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मदद अल्लाह से मांगे, बस ये मदद का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला। आपने बोल दिया, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान की आयत है। और किसी से मदद ना मांगो, पुलिस को क्यों बुलाते हो? भाई पुलिस वालों से मदद क्यों मांगते हो? मदद मांगना सिर्फ अल्लाह से। सिर्फ अल्लाह से या कैसे मदद मांगना? लोगों से करते क्यों मांगते हो? जबरदस्ती थोड़ा यार, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। लोगों से क्यों मांगते हो? आईनूनी या इबादुल्लाह कहाँ क्या गया? कर रहे हैं? किस आयत में बताया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे? किस आयत? मना कहाँ किया गया? कौन सी आयत में भाई मना किया? ये इबादत का मामला में दलील ये चाहिए। इबादत थोड़ी मांग कर रहे हैं अल्लाह के बंदे, ये इबादत है। भाई, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। तो भाई वही तो हाँ, दुआ ये इबादत है, इबादत है, दुआ इबादत है, और दुआ सिर्फ अल्लाह से कर सकते अल्लाह से मांग रहे हैं, हैं। चलो, अल्लाह से मांग रहे तुम हैं। मेरा मदद मांग सकते हैं। कहाँ से दलील लेके आओ, दलील इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मतलब कहाँ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह भी है, जिब्रील भी है, मोमिन साले भी हैं। हाँ, तो इसमें यानी मदद मांग सकते हैं। ऐसा भाई ऐसा कर सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या रह जाएगा? हाँ, कहाँ इसमें अगर सिर्फ अल्लाह से मदद। चलो भाई साहब, अब ऐसे चलो, ये गलत साहब गलत बातें बोलते हैं। गलत बात ही सही बात बोली है। तुम्हारे पास तो क्या थे? अगर एक दलील दे दो जिसके अंदर ये दी तो है उन्होंने भी, दी तो है, ये दलील नहीं हो सकती। छोड़ दो। गना भी है। जी अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शेर हो जाएगा। अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते? डिस्प्रिन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा अजमेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? भाई ख्वाजा अजमेरी साहब तो कब्र में है, डिस्प्रिन की गोली तो सामने मौजूद है, और जाहिर सबब है। पानी तो सामने मौजूद है, रोटी तो सामने मौजूद है, अम्मी तो सामने मौजूद है। कोई मरी हुई मां से भी रोटी मांगता है, क्या मतलब भूखे ही मरेगा, फिर भूख हड़ताल ही मरेगा। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। असबाब आप काफिर से भी ले सकते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम की ज़रा गिरवी रखी हुई थी एक काफिर के पास चंद अनाज के दानों के एवज। आपने तो काफिरों से मदद ली है जी। खैबर में नबी इस्लाम ने हजरत अली से मदद मांगी। भाई हजरत अली सामने मौजूद थे जंग के लिए, बुलाया, मदद मांगी। क्या पहले तो मदद की, आशोबे चशम था, अपनी मुबारक थूक लगाई, उनको शिफा हुई। ये तो सारे कहते हैं मदद मांगी, ये क्या करो पहले मदद की थी, उस तो बाद ड्यूटी लाई। तो हजरत हमजा को क्यों नहीं बुलाया खैबर में? वो जी फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। नहीं, शहीद तो जिंदा है, उसको मदद के लिए आप तो पुकारते हैं, तो हुजूर ने क्यों नहीं पुकारा? अगर बदर की कमांड, ओहद की कमांड हजरत हमजा के वाले थी तो खैबर की कमांड भी उनके वाले होनी चाहिए थी, रूहानी तौर पे कमांड कर लेते। उस जमाने में ये कीदे, ये कहानियां होती नहीं थी, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आती थी कि ये काम हो जाए। तो ये आयत मकसद पेश कर रहे होते हैं कि मदद, एक दूसरे की मदद मांगने का तो हुक्म है, मदद मांगने का हुक्म है जो असबाब में है। जो असबाब में चीज दाखिल नहीं है वो फिर कहते हैं जी देखिए नबी इस्लाम से लोगों ने माफौकुल असबाब चीजें भी मांगी हैं। मसलन बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मेरी यादाश्त कमजोर है। अब यादाश्त तो असबाब में नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो जो उन्होंने कहा था, नबी इस्लाम तो सामने मौजूद थे, जिनसे दुआ करवानी थी, जिनका मोर्जा जाहिर होना था, तो सामने थे ना। तो ठीक है, रसूलुल्लाह आज भी मौजूद हो, हम अपने हर मसले के लिए आपके पास जाएंगे। भाई लोग, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और गैरुल्लाह से मदद आप बिल्कुल नहीं मांग सकते गायबाना तौर पर। यानी जो लोग ये धोखा देते हैं कि देखें जी हम पुलिस से भी मदद मांगते हैं, तो ये भी फिर गैरुल्लाह में भी शामिल है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि पुलिस जो है वो ज़ारी असबाब है। यानी इस तरह से हम तो ये भी कहते हैं, किसी को भी ये कह देते हैं कि मुझे गिलास एक पानी का दे दो, मैंने पानी पीना है, यानी किसी को हम कहते हैं तो वो मैं दे देता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उसकी बात कर रहे हैं और उसको गायबाना तौर पर पुकार रहे हैं। यानी जो बंदा आपके सामने है या फिर फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि आप मेरी मदद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बंदा इस दुनिया से जा चुका है, कोई भी औलिया अल्लाह या कोई भी अल्लाह का बंदा है, वो उस दुनिया से चला गया तो आप उसको पुकारना शुरू कर दें कि हमारी मदद करे, हमें ये चीज़ जो है ये अता करें। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। दुआ जो है वो इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, की दुआ जो है वही इबादत है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है।
तो दुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से की जा सकती है। इसके अलावा हम और किसी से दुआ अगर करेंगे तो वो शिर्क की कैटेगरी में ही आएगा। तो इस हवाले से क्लियर होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद बिल्कुल ना मांगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, वो अपने दलाल देते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि मोमिन वो हैं जो मेरी ही बात करते हैं और मुझी से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी के मुस्लिम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।